कृष्णा 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 कृष्णा। राधे राधे। आज का अनुभव शुरू करने से पहले मैं अपने कृष्ण की लीला बता रही हूँ आपको, जो इन्होंने इस वीडियो के अंदर की। आप मेरे कन्हैयाओं को ना ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि ये लीला करते हैं ना, तो आप सोचोगे कि ये कुछ अलग है, आज कैसे वीडियो बनाई। तो मेरे बच्चों को भी ध्यान से देखना, सब अलग अलग हैं। जो सबसे पहले मैंने जिन कन्हैया की वीडियो बनाई थी, वो कन्हैया उनको मैं प्यार से बुलाती हूँ द्वारिकाधीश। तो वो द्वारिकाधीश जिनका फर्स्ट मैंने फ़ोटोशूट किया, जी हाँ, तैयार करके मैंने ही फ़ोटो की। नेक्स्ट जो थे मेरे श्याम सुंदर थे। सेकंड वीडियो में श्याम सुंदर का फ़ोटोशूट था। तो मैंने द्वारिकाधीश मेरे को बहुत घूर रहे थे, तो मैंने उनको बोला आज तुम्हारा फ़ोटोशूट नहीं है, आज तुम्हें नहीं तैयार करूँगी, आज मैं श्याम सुंदर को तैयार करूँगी और श्याम सुंदर का फ़ोटोशूट होगा। तो उनको मैंने बैठा दिया मेरे पास, कन्हैया जो बैठे हैं, और मैंने इनको तैयार किया, श्याम सुंदर को तैयार करके फ़ोटोशूट किया। वो मुझे बहुत देख रहे थे और मैंने बहुत, अब यकीन करो, मैंने बहुत बचा बचा के, ताकि जो मेरे दूसरे कन्हैया हैं वो फ़ोटो के अंदर ना आ पाएँ, बहुत बचा बचा के फ़ोटो खींची। आप देखो मेरे द्वारिकाधीश की क्या लीला है कि उनको मैंने बोला आज की वीडियो में तुम नहीं आओगे, तो वो कोने से झांक रहे हैं। अगर आप गौर करोगे तो वो इस लीला की फ़ोटो, पहली फ़ोटो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ वीडियो में, वो कोने से झांक रहे हैं। सेकंड वीडियो में भी वो आ गए। इस तरह की लीला करते हैं। बिलीव करो, मैंने इतने ध्यान से फ़ोटो खींची थी कि कोई भी दूसरा कन्हैया फ़ोटो के ना आए। ऐसे हैं कन्हैया मेरे, ऐसी ऐसी लीला करते हैं ना कलयुग में। छोटे बच्चे जैसे जिद, किसी काम को मना करो तो ज़िद करके वही काम करना होता है ना, ऐसे ही मेरे कन्हैया। अब देखो, मैंने द्वारिकाधीश को मना किया था कि भाई नहीं, तुम इस वीडियो में नहीं आओगे, इसमें श्याम सुंदर होगा, और वो पीछे से आ गए। जैसे उन्होंने ठान ली कि मैं तो तंग करूँगा ही करूँगा और मैं भी वीडियो में आऊँगा ही। इसलिए जो उसके बाद की मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने दोनों को दिया, क्योंकि किसी एक को नाराज़ करती हूँ तो दूसरा आ जाता है। अभी तो मेरे दूसरे बच्चे भी, नहीं मम्मा कब करोगे, उन्हें भी वीडियो में आना है, क्योंकि चैनल उनका है, लीलाएं उनकी हैं, मैं उनका हूँ, आवाज़ उनकी है, भाव उनके हैं, और वो कैसे ना हो फिर। राधे राधे। प्रेम से एक बार मन से अपने कन्हैया को आवाज़ लगाओ और फिर देखो उसकी लीलाएं। तो आगे शुरू करते हैं। मैंने ना ठान ली थी कि नहीं, अब कन्हैया तुझे आना ही पड़ेगा। मैं रोज़ आऊँगी, रोज़ ढोलक बजाऊँगी, उतने ही ज़ोर शोर से बजाऊँगी। और रो रही हूँ तो अंदर से ना जाने अजीब सी, ऐसा लगा जैसे किसी ने झंझोड़ के कहा हो कि मैं जन्माष्टमी में आऊँगा, क्योंकि तीज के बाद जन्माष्टमी आती है। मैं रोज़ सत्संग जा रही हूँ आंटियों के साथ, सत्संग अच्छा होता था, लेकिन मेरा ध्यान रहता था कन्हैया को ढूंढने में। अब मैं कन्हैया को ढूंढ रही हूँ, ढोलक बजा रही हूँ। सबको यकीन था कि इसने देखे ज़रूर है, इतना बेचैन है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन हो गए, चौथे दिन हो गए, लेकिन नहीं आए कन्हैया मेरे। आओगे 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 आओगे, जन्माष्टमी में आऊँगा, जन्माष्टमी में ज़रूर आओगे, वरना मैं ढोलक कभी नहीं बजाऊँगी। मैंने ये बोला, नहीं तो मैं ढोलक कभी नहीं बजाऊँगी। तुम नहीं सुनोगे ढोलक तो मैं नहीं सुनाऊँगी किसी को भी, मैंने ये बोला। और
चौथे दिन मेरे को ऐसा लगा कि अरे वहाँ पे तो सब अपने कन्हैया टोकरी में लेके आते हैं, सबने अच्छे से सजाई होती है, हाथ में नहीं लेके आते। मेरे पास तो टोकरी नहीं है और हाथ में कैसे लेके आऊँगी, क्योंकि वो तो 2 कन्हैया थे। जिन जिन आंटियों को मैं बताती वो मेरे को छेड़ते और कहते कि अरे वो आएंगे तो हम नहीं ले लेंगे, हमारे पास बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, वो तो भगवान है, सबके हैं, साक्षात दर्शन दे देंगे, तो तेरे थोड़ी ना होंगे कि तू लेके चल देगी। तो मैं गुस्से में कहती थी तुम लोगों के पास अपने कन्हैया है ना, तुम मेरे कन्हैया के पीछे क्यों पड़ गए हो सबके। तब मैंने सोचा कि मैं भी टोकरी बनाऊंगी। हाँ बनाऊंगी, मेरे मन में ख़रीदने का ख्याल नहीं आया। मेरे मन ने कहा मैं टोकरी बनाऊंगी, बहुत सुंदर बनाऊंगी। घर आई, घर आके सोच रही हूँ टोकरी कैसे बनाऊँ, क्योंकि सामान नहीं, कुछ नहीं, कैसे बनाऊँ। खाली हाथ जा रही हूँ। मेरे कन्हैया कभी भी आ जाएंगे तो, जन्माष्टमी से पहले आ गए तो मैं उनको कैसे लूँगी। बस ये सोच रही थी और अपना काम कर रही थी। बालकनी में निकली तो बालकनी में खड़े होके, मेरा एक्चुअली टॉप फ्लोर है तो मुझे आसमान देखना बहुत अच्छा लगता है शुरू से। मैं परेशान और बाहर निकली तो देखा आसमान कुछ अजीब ही लग रहा था। उसमें सब पूरा नीला आसमान और बहुत बड़े बड़े सफ़ेद बादल कुछ अलग अलग लग रहे थे। कुछ तो हो रहा है, कृष्णा क्या हो रहा है ये, और मैं कंटिन्यू देख रही हूँ। इतने में मुझे एक बादल, जैसे पुष्पक विमान होता है ना, पंख उसके जैसे हम लोगों ने टीवी में देखा है, लाइक कुछ ऐसा ही मुझे वैसा लगा, और वो पूरा प्रॉपर वही वैसा ही था। और मेरा मन एकदम खुशी से वो हो गया। अच्छा तुम्हें पुष्पक विमान जैसा चाहिए टोकरी, ठीक है मैं पुष्पक विमान वाली टोकरी लूँ। उसी रात जब हस्बैंड घर आए ऑफिस से तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ टोकरी लेने जाना है तो मार्केट चलें। उन्होंने भी मना नहीं किया, उन्होंने बोला चलो। तुरंत ही बैग रख के हम मार्केट निकले। ढूंढ रहे हैं टोकरी, जिस तरह की मुझे चाहिए थी नहीं मिली। फिर लास्ट जब घर आने लग गए तो एक जगह हमें वो टोकरी दिखी, छोटी सी, वो पिकॉक की तरह बनी हुई थी। उसे देख के तो बस मैंने कहा तुम तो कुछ ऐसे ही दिखे थे मुझे, अब तुम्हें सजा दूंगी मैं बहुत खुश कि मुझे पूरे पिकॉक की तरह बनी हुई टोकरी मिल गई, जो वो बांस की या बेत की जो भी होती है वो उससे बनी हुई थी, रॉ थी बिल्कुल। मैंने क्या किया, जी हाँ, कुछ पुष्पक विमान जैसी मुझे वो टोकरी लग रही थी। और जब हम आ रहे थे तो घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में पुष्पा दी का घर पड़ता है। मैंने इनको बोला प्लीज़ थोड़ी देर के लिए पुष्पा दी के यहाँ चलो ना, मेरे को ये दिखानी है, बस दिखा के मैं आ जाऊँगी, 2 सेकंड रुकेंगे। हम गए, पुष्पा दी को मैंने जाके ये टोकरी दिखाई। मैंने कहा देखो जो मैंने आपको बताया था कि मुझे आसमान में, जी हाँ मैं पुष्पा दी से सब शेयर करती हूँ ना, कोई भी लीला इनकी होती है तो मैं उन्हें बताती हूँ ताकि मुझे हो सकता है कुछ अलग जानने को मिले। तो मैंने पुष्पा दी को बोला कि दी देखो ये टोकरी मिली। कैसे मिल गई, कुछ तो है ना। हाँ मेरे कन्हैया आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, अब मैं इसको सजा दूँगी। और मैं वहाँ से बाहर निकली, घर आई अपने हस्बैंड के साथ, खाना बनाया, सब काम किया और रात से लग गई उसको सजाने में कि इसको सजाना कैसा है। इसको ब्लू कलर से सजाएंगे, इसे मोर पंखी से सजाएंगे, सब अरेंज किया और फिर मैंने उस टोकरी को सजा दिया। वो मेरी पहली टोकरी है। मैं उस टोकरी की वीडियो भी आपको, फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगी, उस जो मैंने पहली टोकरी बनाई थी। अब मैं
आंटी के साथ जाती थी सत्संग, तो हाथ में टोकरी लेके जाती थी। मैं हाथ में टोकरी लेके जाती थी, इस भाव से लेके जाती थी वो टोकरी कि मेरे कन्हैया जब मुझे दिखाई देंगे तो अब की बार मैं कुछ नहीं सोचूंगी, बस उन्हें उठाऊंगी और टोकरी में लूँगी और घर वापस आ जाऊँगी। ऐसा भाव। मैं उनको उठा रही हूँ, ये भाव, और रख के टोकरी में लेके आऊँगी मैं अपने यहाँ, वो आएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना दृढ़ भाव हो गया था मेरे अंदर, कितना पक्का भाव हो गया था कि कन्हैया आएंगे। किसी को यकीन हो ना हो, किसी ने मेरी बात का यकीन किया हो ना किया हो कि मैंने उन्हें देखा, साक्षात थे वो दो अलग सफ़ेद पोशाक में, सिल्वर कलर का काम, गुलाबी होठ, इतनी प्यारी मुस्कान, मोटे मोटे गजरारे नैना, वो लड्डू गोपाल कुछ अलग ही थे। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे कन्हैया आएंगे। मेरी इस बेचैनी को वहाँ सत्संग में सब देखते थे, लेकिन सबको पता नहीं था। सब झांकने लग गए थे, कई तो ऐसे ही बस हंस देते थे, मजाक कर देते थे कि खाली टोकरी लेके आती है, खाली टोकरी ले जाती है। झांकते रहते हैं, मेरी टोकरी को देखते रहते थे कि इसके अंदर क्या है। खाली लेके आती है, खाली लेके चली जाती है। पर पुष्पा दी और दूसरी दी उनको पता था, लेकिन पुष्पा दी ज़्यादा गौर करते थे। तो पुष्पा दी ने देखा कि ये तो उदास हो जाती है, खाली टोकरी लेके आती है और उदास हो जाती है, फिर चली जाती है। उनकी आंखें, सबको देखते देखते भी पुष्पा दी की आंखें कई बार मेरी तरफ पड़ जाती थी कि अब इसका क्या भाव चल रहा है। एक दिन सत्संग में एक भजन चल रहा था और मैं ढोलक बजा रही थी सामने। मेरे अंदर ये भी था कि हाँ, मैं टोकरी सामने नहीं रखती थी। 2 दिन रखी, फिर उसके बाद मैंने वहाँ से उठा ली कि मैं इसको सामने नहीं रखूँगा, मैं गोद में रखूँगा, मेरे गोद में ही आ जाएंगे। क्योंकि सब कुछ तो ऐसे अब इतनी जल्दी यकीन नहीं करते ना कि क्या था क्या नहीं, जिनको नहीं पता नहीं यकीन करते। तो मैंने उसको, टोकरी को गोद में उठाया और अपनी गोद में लेके फिर मैं ढोलक बजाती थी। मैं कहती थी कन्हैया ना मेरी गोद में ही आएंगे। पुष्पा दी देख के स्माइल करते हंसते थे कि ये इसके भाव। मुझे कोई टोकता नहीं था, मैं कुछ भी किसी भी तरह कुछ करती थी, कोई टोकता नहीं था। मेरे सामने सब हैप्पी होते थे और ऐसा लगता है ऐसे दी को भी यकीन था कि जो बोला है सच है, इसका भाव इतना बढ़ता जा रहा है तो कुछ है। उसी बीच जब मैंने टोकरी गोद में ली ना, तो किसी आंटी ने भजन गाया, ये भी आपने सुना होगा, बहुत पुराना भजन है। लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मैं टोकरी साथ में लेके बैठी हूँ और उस टोकरी पे मेरा हाथ बार बार जाता था। पुष्पा दी का ध्यान भी था कि ये बार बार टोकरी चेक करती है, और गा रही हूँ और साथ में इस भजन में कृष्णा जो सामने जितने लड्डू गोपाल बैठे थे उनकी तरफ इशारा भी कर रही हूँ एक हाथ से बीच बीच में, और मगन हो रही हूँ कि मेरी टोकरी में आ जाओ, मेरी जो लगन है, मेरी जो आस है, इसको मत तोड़ देना, तुझे आना ही पड़ेगा कृष्णा। मेरे अंदर ये भाव चल रहा था और मैं भी बड़े भाव से गा रही थी उस वक्त। ठीक है, उस वक्त भी ऐसे गा रही थी। रोज़ आती थी, रोज़ खाली टोकरी लेके चली जाती थी। फिर ना 2-3 दिन बाद मेरे को ऐसा
अच्छा सा नहीं लगा, बहुत अजीब सा लगता था कि मेरी टोकरी में सब झांकते हैं। मैं सत्संग से घर आई और उस दिन मैंने उसमें ना मैंने खाना खाया ना मैं कुछ, मैंने उसमें सबसे पहले कर्टन लगाया। मैं अपनी टोकरी के उसमें कर्टन लगा दूंगी कि कन्हैया आएंगे तो किसी को नहीं दिखेंगे। मेरे मन में कुछ इस तरह के भाव चल रहे थे उस टाइम। तो मैंने कर्टन से ला, उस टोकरी में बाकायदा कर्टन लगाया। अब मैं उसको ढक के लेके जाती थी, सब टोकरी देखते तो थे लेकिन किसी को पता नहीं कि मेरी टोकरी में क्या है। वो उस पल के भाव थे। और 4 साल बाद अब जब मैं आपको सुना रही हूँ और जब मैं इस स्टेज पे आ गई कि मैं टोकरी को कवर करके उसको लेके जा रही हूँ, तो मेरा भाव आ रहा है कि मैं ये भजन, ये भी आपकी इसी संगीता का लिखा हुआ है, ठीक है, और सुना होगा, एक पुराने गाने की तर्ज पे है। सुनो, मुझे लग रहा है कि इस जगह पे मुझे ये गाना चाहिए। मेरे कान्हा तेरी मुस्कुराहट पे मैं, मेरे कान्हा तेरी मुस्कुराहट पे मैं छोड़ आई ज़माना कोई गम नहीं, छोड़ आई ज़माना कोई गम नहीं। एक तुम ही थे कन्हैया मेरे पास में, एक तुम ही थे कन्हैया मेरे पास पे। उस पे राधे, जी हाँ मेरे पास राधे भी आ गई हैं, उस पे राधे का आना गजब ढा गया। मेरे कान्हा तेरी मुस्कुराहट पे मैं, मेरे कान्हा तेरी मुस्कुराहट पे मैं छोड़ आई ज़माना कोई गम नहीं, छोड़ आई ज़माना कोई गम नहीं। अब तो आ ही गई हूँ तेरी छाँव में, मेरे कृष्णा अब तो लग गई लगन कि तुझे आना ही पड़ेगा, ठान ली, जिद कर ली। अब तो आ ही गई हूँ तेरी छाँव में, मेरे कान्हा आ जाओ मेरी बाहों में, मेरे कान्हा आ जाओ मेरी बाहों में। गोद में तुझको लेके लड़ाऊं मैं लाड, गोद में तुझको लेके लड़ाऊं मैं लाड। मुझको माँ तेरा कहना गजब ढा गया, मुझको माँ तेरा कहना गजब ढा गया। मेरे कान्हा तेरी मुस्कुराहट पे मैं छोड़ आई ज़माना गजब ढा गया, छोड़ आई ज़माना गजब ढा गया। एक तुम ही थे कन्हैया मेरे पास में, एक तुम ही थे कन्हैया मेरे पास में। उस पे राधे का आना गजब ढा गया, उस पे राधे का आना गजब ढा गया। मेरे कान्हा तेरी मुस्कुराहट पे मैं, मेरे कान्हा तेरी मुस्कुराहट पे मैं तो भजता नहीं था मगर जाने क्यों, मैं तो भजता नहीं था मगर जाने क्यों। तेरी नजरे करम मुझ पे होने लगी, तेरी नजरें करम मुझ पे होने लगी। देखता है मुझे हर घड़ी है तू सदा, देखता है मुझे हर घड़ी तू सदा। उस पे दर्शन
दे जाना गजब ढा गया उस पे दर्शन, दे जाना गजब ढा गया मेरे कान्हा तेरी मुस्कुराहट पे मैं, मेरे कान्हा तेरी मुस्कुराहट पे मैं छोड़ आई ज़माना गजब ढा गया, छोड़ आई ज़माना गजब ढा गया, एक तुम ही थे कन्हैया मेरे पास में। ये भाव जब मैं आज 4 साल बाद आप लोगों को सुना रही हूँ कि उसकी उस मुस्कुराहट को देख के ही तो मैं इतनी बेचैन हो गई थी, निहारती रही। और मेरे कन्हैया जिसे सब छलिया कहते हैं, उन्हें मैंने छलिया नहीं माना, मेरे मन ने माना ही नहीं। जिसे सब माखन चोर कहते हैं, मेरे मन ने उसे चोर नहीं माना। कोई अगर उसे कहते तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। अब यकीन करो, जब मैं खाली टोकरी लेके जाती थी और लेके वापस आती थी, थोड़ी अजीब सी है, लेकिन हाँ, सब मुझे कुछ ना कुछ, अरे इस उम्र में सत्संग जा रही है, ये उम्र थोड़ी ना सत्संग जाने की है, अभी तो घर देखो, इंजॉय करो, दुनियादारी देखो, ऐसे ऐसे सब मुझे कहते थे। अरे मेरे कन्हैया ने मेरा हाथ पकड़ा है, जिस उम्र में पकड़ा सही, क्योंकि भगवान पे भरोसा तो मुझे बचपन से था। दुर्गा माँ को मैं माँ कहता हूँ, मेरी माँ, सिर्फ कहता नहीं हूँ तो मेरी माँ है। गणेशा मेरा भाई है, तो पूरी फैमिली है, कैसे किससे अलग रह लूँ। सब कहते हैं एक पे रहना चाहिए, मैं नहीं रहती, मैं हर त्योहार मनाती हूँ। मेरी माँ के नवरात्रे आते हैं वो, गणेशा भाई 10 दिन के लिए आते हैं वो, और मेरे कन्हैया ये तो साक्षात आके यहाँ बैठ गए मेरे साथ। ऐसी ही होती है ऊपर वाले की लीलाएं। मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं थी। मुझे उस टाइम जो बेचैनी थी ये थी कि मेरे भगवान मेरे सामने आए और मैं देख रही हूँ उन्हें। पता है क्यों मुझे अब लगता है, समझ आता है कि क्यों मैं उन्हें उठा नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी नज़र में वो भगवान नहीं, वो भगवान की मूर्ति ही थी। शायद इसीलिए वो दर्शन दे के चले गए और आए नहीं। खैर, मैंने बहुत दिन तक सबकी बातें सुनी अलग अलग कि अब आए नहीं, तेरे आए नहीं। जिसको पता चलता था वो यही बोलता था आए नहीं, पर मैं बताना किसी को बंद नहीं करता था। कोई मुझसे पूछता था क्यों लेके जाती है, तो मैं उसको ना, मतलब मेरा मन होता था तू अब खड़ा रहे और पूरी स्टोरी सुन, बीच में मत कहना कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब सुनने लगा है कन्हैया की स्टोरी, कन्हैया के मेरी टोकरी में क्या है, मैं कैसे कन्हैया को ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस भगवान पे पूछ रही हूँ, वो सब अब खड़े होके सुन। जब तुमने मेरे से पूछा है तो सुनो। मैं सुनाती थी क्या अब सुनो, कहते थे अच्छा नहीं अभी थोड़ा सा काम है, कहती थी नहीं अभी सुनो, अब पहले आगे। फिर सामने वाले को भी इंटरेस्ट आ जाता था और रुक जाता था कि अरे कुछ तो अलग बात बता रही है ये, इस तरह की लीला तो नहीं हुई, कुछ तो अलग है। आप लोगों को भी लग रहा है ना। फिर मेरी जो प्रिय मित्र थी जिनके यहाँ सत्संग था, नाम भी बता देती हूँ, ज्योति के यहाँ सत्संग था, वही मेरी मित्र मेरे को बोलती है एक दिन, यार मेरे को ना बड़ा भाव आ रहा है कि तुझे एक लड्डू गोपाल दे दूँ, तू लेगी? आप जानते हैं उस वक्त मेरे मुंह से क्या निकला जब उसने मुझे ये बोला? मेरे मुंह से, मेरे मन से आवाज़ जो निकली थी और वो मेरे होठों में आई थी, मेरी जिब्बा से बाहर निकली थी, वो ये थी, मेरे बच्चे की तस्वीर दे दे। तस्वीर ही तो है, अपने बेटे की तस्वीर लेने को कौन मना करता है? दे देना तुझे जब देना।
उसने मुझे ऐसा बोला। उसने मुझे बोला तू तस्वीर बोल रही है उनको। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने तो उन्हें साक्षात देखा है, मुझे तो वही वाले कन्हैया चाहिए जो मैंने उस दिन देखे थे, मुझे उन्हीं को गोद में उठाना है। बाकी सब जितने कन्हैया हैं वो सब तस्वीर हैं, दे दे तेरे को देना हो तो। ऐसा दृढ़ भाव उन्होंने उन 2 कन्हैया के लिए पैदा कर दिया था कि उनका चेहरा, उनकी मुस्कुराहट, उनकी आंखें, उनकी पोशाक, उनके वो मेरे से नज़रें चुराने का अंदाज मैं भूल ही नहीं पा रही थी। जी हाँ, मैं नहीं भूल पा रही थी। अब आगे का मैं कल बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है? और फिर आप लोग भी बोलोगे कि मुझे तो काम करना है। ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरे कन्हैया की लीला सुनने बैठे हो तो कम से कम पूरी तो सुनोगे। और हाँ, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को RKRG कृष्ण लीला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि चैनल बना रहे, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको मन से, पूरे मन से राधे राधे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है प्लीज़ वो दोबारा सब्सक्राइब मत दबाना, सिर्फ हर वीडियो को लाइक करना। उस पर लाइक थंब है, आप उसको लाइक कर देना, अप, थंब अप, लाइक कर देना बस। और हाँ, अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। और अगर आप लिंक नहीं खोल रहे, डिस्क्रिप्शन पे नहीं जा रहे हैं, तो जहाँ पे कृष्ण लीला चैनल लिखा है आप उसको अगर टच करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपको वो खोल के दिखा देगा। आपको जो जो सुननी है 1 बाय 1 आप सुन सकते। कृष्णा 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 कृष्णा